और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, बिजनेसेस में जब साइकिल अच्छा चल रहा हो तो लोग बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं। फिर मार्केट स्लो डाउन हो जाता है या साइकिल बदलता है और उन्हें बहुत लोगों को फायर करना पड़ता है। आपने हमेशा से कहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या ये हमारी सरकार हैव वी बीन एबल टू अचीव दिस टू अ सर्टेन एक्सटेंट? ये कैसे चल रहा है? आपको सही लगेगा, हमारे यहाँ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कुछ लोगों ने ना समझी में अपने अपने अर्थ निकाले। कुछ लोगों को लगा कि मंत्रियों की संख्या कम मतलब मिनिमम गवर्नमेंट। कुछ लोगों को लगा कि कर्मचारियों की संख्या मतलब मिनिमम गवर्नमेंट। मेरी ये कल्पना कभी नहीं थी। ऊपर से मैंने तो आकर के स्किल मिनिस्ट्री अलग बनाई, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अलग बनाई, फिशरीज मिनिस्ट्री अलग बनाई। तो देश में जिन जिन फोकस एरिया होते हैं उसके लिए जब मैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहता हूं, हमारे यहाँ जो प्रोसेस चलती है लंबी, एक क्लियरेंस लेना है तो 6-6 महीने चल रहा है। एक का कोर्ट कचहरी का मामला है तो 100 साल तक पुराने केस अभी लटके पड़े हैं। इसलिए हमने क्या किया, करीब 40,000 कंप्लायंसेस हमने निकाल दिए। वरना ये डिपार्टमेंट आपसे एक चीज मांगेगा, बगल वाला भाई आपसे वही चीज मांगेगा, तीसरा भी वही मांगेगा। भाई एक ने मांग लिया है ना, आप उपयोग करो ना। 40,000 कंप्लायंसेस आप हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को कितना बर्डन होता है। मैंने करीब करीब 1500 कानून खत्म किए हैं। मैंने क्रिमिनल चीजों से जोड़ने वाले कानूनों को बदला है। तो मेरी जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कल्पना है वो ये है, और मैं आज देख रहा हूं कि ये सब चीजें हो रही है। मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। 24 फरवरी 2002। 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया। जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी। ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई मरने। तो मैं बहुत ही स्वाभाविक, जो भी रेस्टलेस कहो जो भी, क्योंकि मैं चिंतित था। मैं हाउस में था, हाउस में मैं निकलते ही मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा यहाँ से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है नहीं। तो मैंने कहा किसी का देखो। तो ओएनजीसी का शायद था, तो सिंगल इंजन था। तो उन्होंने मना कर दिया, वीआईपी को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ, मैं जाऊँगा। तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा। मैंने कहा मैं लिखित देता हूँ, जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से जाऊँगा। और मैं गोधरा पहुँचा। अब वो दर्दनाक दृश्य, इतने डेड बॉडी है, सब आप कल्पना कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूँ कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी ये जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। और जो भी कर सकता हूं करके मैंने कोशिश की अपने आप को संभालने की। जब मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा था कि मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा,
मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा, मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा। और वो मैंने अपने जीवन के मंत्र बनाए हैं। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। तो मनुष्य हूं तो गलती होती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा, ये मेरे मन का रहा है हमेशा। बात संभल की करेंगे। आपको बता दें, संभल में शाही जामा मस्जिद से 250 मीटर की दूरी पर एक कुएं की खुदाई हो रही है और आपको बता दें, जिलाधिकारी खुद इसका निरीक्षण कर रहे हैं। मौके पर इस वक्त जिलाधिकारी मौजूद हैं। कोतवाली इलाके में बाजार के अंदर कुएं की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है और जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर कुएं की खुदाई का निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं, पूरी सुरक्षा के साथ में। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें क्योंकि संभल में जामा मस्जिद से महज 250 मीटर की दूरी पर ही ये कुएं की खुदाई जारी है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, जानकारी मिल रही है कि जामा मस्जिद से 250 मीटर की दूरी पर अब खुदाई का काम चल रहा है, क्या कुछ और जानकारी से जुड़ी हुई? हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त मैं कोतवाली इलाके में मौजूद हूँ और तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कुएं की खुदाई हो रही है। कुछ ही देर पहले जिला के जो डीएम है राजेंद्र पेंसिया, वो यहाँ पे पुलिस टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे थे और कुएं की खुदाई उन्हीं के नेतृत्व में जो है वो शुरू की गई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा जो मजदूर के लोग हैं वो यहाँ पर पूरे हिस्से की यहाँ पे खुदाई करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसी जगह पे जहाँ पे खुदाई हो रही है ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक कुआं था। अब उस कुएं की खुदाई के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। शाही जामा मस्जिद से लगभग 250 मीटर की दूरी पे ये एक बाजार है, कोतवाली है। इस इलाके में यहाँ पर जो है कुएं की खुदाई का जो काम है वो शुरू किया गया है। मजदूर जो है तमाम वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कहा जा सकता है कि प्रशासन जो है पूरी तरह एक्टिव मोड में है। कुएं और कूप की जो खुदाई का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जगह जगह पे जो है वो ऐसे कुएं जो हैं जो बंद पड़े थे वो यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर आप बाएं और देख सकते हैं, ये एक मस्जिद है। मस्जिद के बाहर की तरफ ही यहाँ पे कुएं की खुदाई का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो यहाँ पे लेबर भी काम कर रही है, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे बाबूजी क्या किस चीज़ खुदाई हो रही है? ये कुआं बननी है सर, ये अच्छा, कुएं खुदाई हो रही है बस, और क्या काम करना। तो कोई प्रशासन से भी आदेश आया था कोई? हाँ, सब लोग आए थे यहाँ पर, बता गए, बोले कुएं की सफाई कर दो बस। तो सफाई हो रही, कुएं की सफाई हो रही है। देखिए कुएं की सफाई हो रही है और ये पूरे हिस्से में यहाँ पे कुआं था और उसकी खुदाई के लिए जो लगातार प्रशासन का जो काम है वो यहाँ पर जारी है। ये पूरा जो भीड़ भाड़ वाला बाजार है और ठीक मस्जिद के सामने यहाँ पे कुआं था जिसको बंद कर दिया गया था। अब जो है कुएं की खुदाई का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब मेरे विजय जो है अभिषेक थोड़ा सा बाहर की भी तस्वीर दिखाएं, क्योंकि ये पूरा जो है चहल पहल वाला इलाका है, क्योंकि ये पूरा बाजार लगता है संभल के बीच का बहुत हैवी बाजार है। और इसी बाजार के बीच में आज डीएम और एसपी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्हीं के निर्देश के बाद जो है यहाँ पर खुदाई का जो काम है वो शुरू किया गया है। लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी पे कोतवाली है, जहाँ पे संभल के जो एसपी हैं और जो संभल के सीओ हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। और ठीक उसके सामने कुछ ही कदमों की दूरी पे जो है एक मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है। उसके थोड़ी सी बाहर जो है कुएं की खुदाई का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। मलबे को उठाने का काम भी यहाँ पे प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि पूरी जो टीम है यहाँ पे नगर पालिका टीम यहाँ पे लगी हुई है और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनको ऊपर से आदेश दिए गए कि यहाँ पर एक कुआं था जिसकी खुदाई के लिए यहाँ पे कार्य जो है काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। प्रशासन का यही मानना है कि जल्द से जल्द इस कुएँ को भी खोला जा सके, जिससे जो महत्व है वो देखा जा सके। क्योंकि देखा जा रहा है कि संभल में जगह जगह जो है सनातन के जो सबूत हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है साहिल, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और